हेलो दोस्तों। थंबनेल और टाइटल में देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको आलू प्याज के होलसेल बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये एक ऐसा होलसेल बिजनेस है जिसको अगर आप पेशेंस और समझदारी के साथ करेंगे तो इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों, इसमें अगर आपने अच्छे से काम किया तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का 2 से 3 गुना तक कमा पाएंगे। चलिए इसके बारे में हम वीडियो में आगे देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप अपने इनकम जनरेशन से रिलेटेड नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। दोस्तों, आप में से कई लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने ये वीडियो बनाई है आपके लिए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या जानकारी मिलेगी। तो आपको ये बताएंगे कि इस बिजनेस करने के फायदे क्या हैं, आपको माल कहां से लेना है, इस बिजनेस करने में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा और उसके ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, साथ ही पेमेंट टर्म्स कैसे होंगे और आप अपने आलू या प्याज को कैसे बेचें ताकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा जनरेट हो सके। दोस्तों, सबसे पहले इस बिजनेस के फायदे की बात करें तो आलू प्याज एक ऐसी चीज है जिसका कंजम्पशन यानी खपत साल भर होती है। तो आप इसको कभी भी खरीदें, साल के किसी भी वक्त ये बिक जाएगा। तो आपको इसके खराब होने या सड़ने या फिर नहीं बिकने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये बिजनेस आप बड़े या छोटे किसी भी एरिया में कर सकते हैं क्योंकि इसकी खपत हर एरिया में होती है और इसकी मंडी भी आपको हर जगह मिल जाएगी आसानी से। दोस्तों, अब माल कहां से लेना है इसकी बात करें तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आलू प्याज की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और राजस्थान। तो यदि आपको कम भाव में सामान खरीदना है या अपना माल खरीदना है तो आपको इनमें से कोई एक स्टेट्स जो भी आपके नजदीक पड़ता है उसमें से खरीदना चाहिए। यदि आप इनसे थोड़ा दूर भी रहते हैं तो आजकल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, तो आप थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करके इन स्टेट्स से अपना माल मंगवा सकते हैं। दोस्तों, माल खरीदने के लिए आप डायरेक्टली फार्मर या फिर एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इन स्टेट्स के आसपास रहते हैं या फिर आपका कांटेक्ट अच्छा है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप सीधे फार्मर से खरीदें ताकि आपको माल सस्ते में मिल पाए। लेकिन यदि आपको ज्यादा माल उठाना है और एक फार्मर से आपका काम नहीं चल पाएगा तो आप फिर एजेंट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आपको माल उठाते टाइम पेमेंट कैसे करना है, यानी कि पेमेंट की टर्म्स क्या रहेगी। दोस्तों, मुख्य तौर पर इस बिजनेस में 3 प्रकार की पेमेंट टर्म्स होती है। सबसे पहला, लोडिंग के टाइम पूरा पेमेंट करना, यानी कि जब भी आप अपना सामान लोड करवा रहे हैं उस टाइम आपको पूरा पेमेंट करना होगा। दोस्तों, इसमें फायदा यह है कि आपको पूरा कैश देने पे 5 या 10% तक का छूट भी मिल जाता है पूरे अमाउंट पे। अगला होता है पार्ट पेमेंट का, यानी कि कुछ अमाउंट आप लोडिंग के समय दे दें और कुछ अमाउंट आप उतरने के 15-20 दिन बाद दें। दोस्तों, तीसरा तरीका है माल बिकने के बाद। दोस्तों, ये तरीका मोस्टली आपके एजेंट या फिर फार्मर से रिलेशन पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्रेडिट पे दे सकता है, उसका भरोसा है आप पे या नहीं है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से और अपनी सहूलियत के हिसाब से इनमें से कोई भी पेमेंट टर्म्स चूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस बिजनेस में आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास एक गोडाउन होना चाहिए जिसमें कि आप अपना माल रख पाएंगे। अगली जरूरी चीज है आपके घर के आसपास आप कोई एजेंट या मंडी होना चाहिए जहां पे आप अपना माल सेल कर पाए। तीसरी चीज है आपके पास एक रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर होना चाहिए। आजकल जीएसटी नंबर लेना कोई मुश्किल चीज नहीं है और केवल एक फॉर्म भर के और कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करके आप आसानी से जीएसटी नंबर पा सकते हैं। और चौथी चीज, आपके पास लेबर होना चाहिए, यानी कि जब आपका माल आ रहा है तब माल उतारने के लिए और जब आपको माल सेल करना है तो चढ़ाने के लिए लेबर की आवश्यकता है। दोस्तों, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी गाड़ी होना अनिवार्य नहीं है, आजकल भाड़े पे सभी चीज उपलब्ध है। दोस्तों, अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपके गोडाउन पे होगा। गोडाउन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं, छोटा या बड़ा, जितने बड़ा आपको काम करना है उसके हिसाब से। अगला इन्वेस्टमेंट होगा आपका स्टॉक का। तो आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप 50,000 से लेके 2-3 लाख रुपए तक का स्टॉक एक बार में खरीद सकते हैं। और तीसरा इन्वेस्टमेंट होगा आपके लेबर की सैलरी पे। ये आपके ऊपर है, जब आपका माल आएगा और जब आपका माल जाएगा उस टाइम आप लेबर रख सकते हैं, आपको हर टाइम लेबर रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर इनकम की बात करें तो आपका इनकम जो है प्योरली आपके परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है।
यानी कि आपने किस प्राइस पे माल उठाया है और आप कितने प्राइस पे उसको बेच पाते हैं। नॉर्मली इस बिजनेस में 10 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन आपके पास कई ऐसे तरीके हैं जिसको बहुत सारे बड़े फार्मर्स अपना रहे हैं और उससे अपना प्रॉफिट मार्जिन 150 से 300% तक कर पा रहे हैं। दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के कई तरीके हैं। सबसे पहला ये कि आमतौर पे लोग सब्जी मंडी या फिर सीधे सब्जी विक्रेताओं को अपना प्याज या आलू बेचते हैं, पर यदि आपका कांटेक्ट रेस्टोरेंट, शादी, पार्टी या केटरर्स से हो जाता है तो वहां आपको भाव ज्यादा मिलेगा और आपका एक बार में ज्यादा माल भी उठेगा। दूसरा और सबसे जरूरी तरीका जो कई लोग अपना रहे हैं वो है अपना माल कोल्ड स्टोरेज में रखना। तो जब आलू प्याज का सीजन होता है उस टाइम लोग माल खरीद के कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख देते हैं। दोस्तों, किसान जब आलू प्याज उगाता है तो उसे तो अपना माल जल्दी बेचना होता है, तो होलसेलर्स उससे उस समय माल खरीद लेते हैं और उसे कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कोल्ड स्टोरेज एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पे आप अपना आलू प्याज या अन्य सब्जी या फिर फ्रूट्स रख सकते हैं और जहां का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नियंत्रित किया जाता है ताकि आपका माल 2-3 महीने तक खराब ना हो। दोस्तों, हमारे देश में आलू प्याज के एक्सपोर्ट करने का प्रचलन है। दोस्तों, हमारे यहाँ पे फार्मर्स आलू प्याज को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं ताकि उन्हें कुछ ज्यादा पैसे मिल पाए डोमेस्टिक मार्केट से। तो दोस्तों, जब ये एक्सपोर्ट वाला टाइम आता है तो उस टाइम इंडियन मार्केट में आलू प्याज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा ही होगा कि रेट कहीं भी 20-30 रुपए से लेके बढ़ते बढ़ते 100 रुपए, 150 रुपए तक पहुंच जाता है। तो जिन लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में माल रखा हुआ होता है वो उस समय कोल्ड स्टोरेज से माल निकाल के डोमेस्टिक मंडियों में बेचते हैं ताकि उनको अपने माल पे 2-3 गुना तक मुनाफा हो सके। तो दोस्तों, ऐसे ही टाइम में आपको भी अपना माल निकालना है और उसी टाइम आपको अपने माल मार्केट में डालना है। इस प्रकार से आप आराम से 2 से 3 गुना मुनाफा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको आलू प्याज के होलसेल बिजनेस के बारे में बताया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके कोई सुझाव है या फिर आप अपनी कोई वीडियोस की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं।